प्यारे बच्चों, कल जो है हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 13 सॉल्व किए थे। आज 14, 16, 17 देखेंगे। 14, 15, 16, 17 देखकर इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे और फिर अगले लेक्चर में 3.4 का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। क्वेश्चन है 3.1 का पहला, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। व्यंजकों को सरल कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। पहला दिया है 5√16 और 5√2 और दूसरा दिया है 3√4, 3√16 और तीसरा क्वेश्चन दिया है 4√243 और चौथा दिया है 3√343/3√7। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं। तुम लोगों को मालूम होगा, अगर सेम टाइप के अंडर रूट हैं, तुम लोगों को ये बात मालूम होगी क्लास 8th में ही कि अगर सेम टाइप के अंडर रूट हों तो उनका आपस में गुणा और भाग हो जाता है। आपस में गुणा और भाग हो जाता है। तो हम देखो क्वेश्चन नंबर डी, चौथा, ये पहले तुम लोगों को बताएंगे। डी क्या है? देखो ये है, यही पहले देखते हैं हम लोग। ये देखो 3√343 है। 3 रूट का मतलब क्या? 3 रूट है ना, मतलब 3 का पेयर बनेगा। हम पहले तुम लोगों को बाहर इसको सॉल्व करके समझा रहे हैं। देखो क्या है, 3√343, तो 343 का फैक्टराइज करें हम लोग। 3 से मान लो पहली बार कटेगा, ध्यान देखो, कटेगा। 3 1 होगा, 1 नहीं कटेगा। तो देखो 4 ये सीधा 7 से कटेगा। तो देखो 7 से काटोगे 7 चौक 28, 7 से काटोगे 7 चौक 28, 2 30 और 7 9 63, 7 7 49 7। अब देखो यहाँ 3 लिखा है ना, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3√7 ये 3 लिखा है ना, मतलब 3 से अंक का पेयर बनेगा। यहाँ तीनों से अंक है, 3 का पेयर बना, इसलिए आंसर क्या आ गया? क्या आंसर आ गया? देखो C। और यहाँ पर तो इसका पेयर बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 3√343 का फैक्टराइज करोगे 7 × 7 × 7, नीचे फैक्टराइज होगा ही नहीं। पेयर बना दोगे, तीनों का पेयर बन जाएगा। एक आंसर क्या आ जाएगा? 7/3√7। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी भी है। देखो सी में क्या है तुम्हारा? सी क्वेश्चन क्या है? देखो सी है 4√,
क्वेश्चन क्या है देखो, 4 रूट 243। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 243 को फैक्टराइज करेंगे। 203 को फैक्टराइज करते समय कितने का पेयर बनाएंगे, 243 को फैक्टराइज करते समय कितने का पेयर बनाएंगे, 4 4 का। तो 4 का जब पेयर बनाएंगे तो देखो 243 का पहले देखो डिवाइड से होगा, 3 से तो कट जा रहा है, 3 8 24 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 का 9। देखो अब यहाँ पर 1 2 3 4 का पेयर बनाएंगे। कितने का पेयर बनाएंगे, तो पहले देखो 243 काटे आए 81 आया, 27, 3 9 27, कितनी बार 3 है, 5 बार। हम यहाँ पर लिख देंगे 4 रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 2। अब देखो यहाँ कितना लिखा है, और मतलब 4 4 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ तक पेयर बनाएंगे। इसका पेयर नहीं बनाना तो इस 3 को इसको बाहर करूँगी, क्या आएगा 3, और किसका पेयर नहीं बना, 4 रूट 3 का 3 को। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर बी तुम लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर बी देखो तुम लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर बी है 3 रूट 4 इंटू 3 रूट 16। तो यहाँ पर ध्यान दो, दोनों रूट एक जैसे हैं, यहाँ पर ध्यान दो, दोनों रूट एक जैसे हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा और आएगा 3 रूट 4 इंटू 16। अब देखो ये थोड़ा सा और इजी है, 3 का पेयर 4 इंटू 16 को अगर हम जोड़ें तो 4 इंटू 4 आएगा, क्या लिखा है 3 लिखा है, तो कितने का पेयर बनेगा 3 का, तो पूरा पेयर बन गया। आंसर क्या आ गया। इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन तुम लोगों को मिला होता 5 रूट, ये देखो 5 रूट 16 इंटू 5 रूट 2, तो देखो दोनों सेम तरीके के रूट हैं, 5 रूट 16 इंटू 5 रूट 2, तो सेम होने के कारण ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो क्या होगा 5 रूट 16 इंटू 2। अब देखो 16 को तोड़ सकते हो, 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 1 2 ये भी है। यहाँ पर क्या लिखा है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 16 का तो ये 16 ही लाना है ना, तो 1 4 ही रहेगा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितने का पेयर बनाना है 5 का, 1 2 3 4 5, 5 6 2 है, सबका पेयर बन गया, और जब सबका पेयर बन गया तो आंसर कितना आ गया। ठीक, किसी को कोई डाउट हो तो उसको तुम लोग ग्रुप में मैसेज करके या सेपरेट मैसेज करके मेरे नंबर पे बता दिया करो, उसको हम अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 15 को कह रहा है सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 को क्या कह रहा है, सरल कीजिए, और क्वेश्चन क्या दिया है देखो, कह रहा है सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है सरल कीजिए। और देखो क्वेश्चन क्या दिए हैं, पहला 5 रूट 7, इसका एक क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 7 इंटू
5√7 इंटू 2√5। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बताएंगे और केवल 15 ही हो सकता है अब बताएं तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों को समझ में आ चुका है। तो 17 और 16 तुम लोगों को करना पड़ेगा। और इसका एक क्वेश्चन और क्या दिया है देखो, तो पहले इसको देखो। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है जैसे बीज गणित में गुणा करना सीखे थे क्लास 8 में, जैसे 2x + 3 लिखा हो और x + 2 लिखा हो, तो तुम लोगों को मालूम था पहले 2x का गुणा किस में करें, x में करें, फिर इसी 2x का गुणा किस में करें, 2 में करें, फिर क्या फिर आगे क्या, इस 3 का गुणा किस में करें, x में करें, 3 × x, फिर इसका गुणा किस में करें, 2 में करें, 3 × 2। ये जो प्रोसेस क्लास 9th में तुम लोग पढ़े थे, इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, इसी प्रोसेस को रिपीट करना है और अपना काम कर लेना है। इसी प्रोसेस को अगर हम रिपीट करके अपना काम करें तो देखो 5 का पहले मल्टीप्लाई किस में करें, 2 में करें, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 × 2 होगा। फिर इसी 5 का मल्टीप्लाई किस में करें, √5 में, तो होगा +5 × क्या, √5। फिर आगे इसी तरीके से क्या होगा, इस 7 का करें अंडर रूट, तो क्या होगा, +√7 इंटू यहाँ क्या है 2, प्लस फिर इसी √7 का मल्टीप्लाई इसमें करें, √7 इंटू यहाँ पर क्या है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 5 × 2 कितना होगा 10। ये एक अंडर रूट में, एक अंडर रूट से बाहर है, तो 5 कितना पड़ेगा, ये देखो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 2√7, 2√7, क्योंकि ये रूट में है, ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये दोनों सेम तरीके के रूट है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 बच्चे 35, √35, √35, यानी हम लोगों का आंसर क्या हो गया, 10 + 5√5 + 2√7 + √30। इसी तरीके से इसके बी पार्ट को तुम लोग करना। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 का ये पार्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का ये पार्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ये पार्ट क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट ये है 5 + √5, 5 + √5 इंटू 5 - √5। तो देखो ये तो फॉर्मूले से तुम लोग जानते हो, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके सीखो ताकि माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन समझ में आए। पहले 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 5 में 5 इंटू, फिर इसी 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, क्या 5 √5, 5 इंटू क्या √5। अब यहाँ देखो, यहाँ कौन सा सिंबल है, प्लस, यहाँ कौन सा सिंबल है, माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ क्या लगा है माइनस। फिर इसी तरीके से इस √5 का मल्टीप्लाई इसमें करें, यहाँ पर लिखेंगे 5 × √5। फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, यहाँ पर क्या होता है प्लस। फिर इसी का मल्टीप्लाई यहाँ पर करें तो होगा √5 इंटू √5, यहाँ पर देखो क्या है प्लस, जहाँ मल्टीप्लाई की है माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा
माइनस होगा, यहाँ लगा के माइनस। फिर आगे देखिए 5 × 5 25, ये 5 रूट में है, ये रूट में है, रूट में नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी ये क्या होगा -5 × 5 प्लस ये भी क्या होगा 5 √ 5 और माइनस √5 क्या होता है 5 √ कट है। ये देखो सेम प्लस में है और ये सेम किस में है माइनस में, सेम प्लस में सेम माइनस में क्या हुआ कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या बचा 25 - 5 और 25 - 5 का मतलब आंसर क्या आ गया 20। इस तरीके से प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज को तुम लोग कंप्लीट करना। कल हम तुम लोगों को एक्सरसाइज 3.2